बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ईरानी सांसद कामरान गजनफरी का बयान सामने आया है। अमेरिका से बातचीत विफल है, ये साफ तौर पर कामरान गजनफरी कहते हुए नजर आ रहे हैं। सकारात्मक संकेतों के बावजूद प्रतिबंध नहीं हटाया गया है। ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, तो सकारात्मक संकेत भले ही मिले हों, लेकिन बावजूद उसके जो प्रतिबंध थे, जो सैंक्शंस थे, वो नहीं हटाए गए हैं। तो फिर इसको सकारात्मक कैसे कहा जाए जबकि नए प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। और इधर ईरान और अमेरिका में तनाव के बीच मिडिल ईस्ट में हलचल देखी गई है। यूएसएस अब्राहम लिंकन की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। ओमान के तट पर दिखा है यूएसएस अब्राहम लिंकन। यह बड़ी जानकारी इस वक्त सामने निकलकर आ रही है। एक तरफ बैठकों का दौर भी जारी है, डेलीगेशन पहुंचता है, लगातार बैठकें भी हो रही है अलग अलग जगहों पर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ तस्वीरें भी सामने निकलकर आ रही हैं। मिडिल ईस्ट में जंगी बेड़ा, अमेरिका ने ईरान को घेरा। समंदर में दूसरा महाबली, ईरान में मची खलबली। न जमीन न आसमान, कैसे बचेगा ईरान? ईरान का अंडरग्राउंड ठिकाना, मुश्किल है भेद पाना। लगातार बरसेगा बारूद, महीनों चलेगा युद्ध। अमेरिका और ईरान के बीच मंगलवार को दूसरे दौर की बातचीत से ठीक पहले मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका ने अपने घातक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जेराल्ड आर फोर्ड को मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर रवाना कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को सीधे सीधे चेतावनी भी दे दी है। अमेरिका ने ईरान की मजबूत घेराबंदी की है। हवाई ऑपरेशन के लिए बड़ी सैन्य तैनाती कर दी है। संकेत बता रहे हैं कि अगर दूसरे दौर की बातचीत फेल हुई तो ईरान पर हवाई हमलों की बौछार शुरू हो सकती है। अमेरिकी बॉम्बर्स ईरान पर काल बनकर टूट सकते हैं। सवाल है कि क्या अमेरिका की एयर स्ट्राइक ईरान में खामनेई शासन को उखाड़ फेंकने में कामयाब होगी? क्योंकि खामनेई समेत ईरानी लीडरशिप और कमांडर्स अंडरग्राउंड ठिकानों में जा चुके हैं। वो अंडरग्राउंड ठिकाने जो पिछले साल 12 दिन की जंग में भी अमेरिकी हमलों से सुरक्षित रहे थे। सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन भी करेगा? अगर हाँ, तो इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ सकती है? इन्हीं सवालों की करेंगे पड़ताल। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। इधर खामेनेई के रक्षा सलाहकार अली लारिजानी का बयान भी सामने आया है कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन पूरी तरह से तैयार है। हमने अपनी कमजोरियों को पहचाना है और उन्हें ठीक भी कर लिया है। ये बड़ा बयान है जो अली लारिजानी द्वारा निकलकर सामने आया है कि जो भी कमियां रही पिछली बार, उनको हमने ठीक कर लिया है, उन्हें समझा है, उन्हें जाना है। ईरान की जहां तक बात है तो वो ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि जंग वो नहीं चाहता है, लेकिन अगर ऐसी नौबत आती है, ऐसी स्थिति बनती है, तो वो उसके लिए भी तैयार है। जो अगली बड़ी खबर आ रही है वो ये कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट वाली शर्त पर क्या बोल रहे हैं अली लारिजानी। पीसफुल न्यूक्लियर संवर्धन हमारा हक है। कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए 20% संवर्धन जरूरी है।
ये अली लारिजानी का कहना है। तो इस पर कोई भी बातचीत हो तो इस पर हमें बातचीत नहीं करनी है, ये साफ तौर पर वो कह चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि पीसफुल न्यूक्लियर संवर्धन हमारा हक है। कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए उन्हें 20% संवर्धन जरूरी है, ये अली लारिजानी का कहना है। बड़ा बयान जो निकलकर सामने निकलकर आया है अली लारिजानी ने कई तरह की बातें इससे पहले भी कही। उन्होंने कहा कि जो भी कमियां रही इससे पहले उसको उन्होंने जांचा, परखा, समझा और उस पर काम किया, उसको ठीक किया। ईरान युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन अगर ऐसी नौबत आती है तो उसके लिए तैयारी भी जरूरी है। साथ ही साथ वो इसके लिए भी कहते हैं कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट वाली जो शर्त है, क्योंकि उस पर बार बार ये कहा जा रहा है टेबल पर बातचीत, उस पर हालांकि साफ तौर पर ईरान के द्वारा ये कह दिया गया हो कि उस पर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं। अली लारिजानी का ये कहना है कि पीसफुल न्यूक्लियर संवर्धन जो है वो हमारा हक है। कैंसर पेशेंट के लिए भी, ट्रीटमेंट के लिए भी 20% संवर्धन जो है वो जरूरी है। ये बड़ा बयान जो सामने निकलकर आया है। और वहीं दूसरी दौर की वार्ता के लिए हालांकि जो ईरानी डेलीगेशन है वो जिनेवा पहुंचा हुआ है। कल क्या जिनेवा में रहता है वो भी यहां पर देखने वाली बात होगी, लेकिन अमेरिका ने ईरान के आगे कुछ शर्तें रखी है। ये अलग बात है कि वो शर्तें ईरान को मंजूर नहीं है। ईरान तो बल्कि ये भी कह रहा है कि क्या मतलब है उस सकारात्मक बातचीत का, अगर उस बातचीत के बाद भी उन पर और प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं और जो पहले हैं भी उन्हें भी नहीं हटाया जाता है, तो फिर ऐसे में इस बातचीत का क्या मतलब रह जाता है। लेकिन अली लारिजानी द्वारा कई बड़े बयान भी सामने निकलकर आ रहे हैं न्यूक्लियर एनरिचमेंट वाली शर्त को लेकर भी। और 3 तस्वीरें इस वक्त देखिए हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जिनेवा में अब जो अहम बातचीत है वो होनी है। जो ईरानी डेलीगेशन है वो पहुंच चुका है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखना यहां पर होगा। अमेरिका और ईरान में क्या डील होगी, क्योंकि ट्रंप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल अलग है और ईरान की ओर से कह दिया गया है कि वो इस पर बिल्कुल भी बातचीत करेंगे ही नहीं। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका लगातार लेकिन मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है। खास तौर पर आसमान में अमेरिका ने तगड़ा चक्रव्यूह रच दिया है। फिलहाल ईरान के चारों तरफ अमेरिकी एयरफोर्स के घातक विमानों का पहरा दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य तैनाती बढ़ती जा रही है। अमेरिकी फाइटर जेट्स और बॉम्बर क्षेत्र में फर्राटा भर रहे हैं। C-17 विमान लगातार अमेरिकी सैन्य ठिकानों की तरफ उड़ान भर रहे हैं। क्षेत्र में सैन्य सामग्री और ईंधन का जखीरा इकट्ठा किया जा रहा है। समंदर में भी अमेरिकी युद्धपोतों और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप USS अब्राहम लिंकन की गूंज सुनाई दे रही है। हालत यह है कि जनवरी के मध्य से अब तक दुनिया भर से कम 152 C-17 विमान क्षेत्र में आ चुके हैं। 12 F-35A और 6 EA-18G ग्रोवलर जॉर्डन पहुंच चुके हैं। इसी दौरान F-15 विमानों का एक रोटेशन भी हुआ है। यूरोपीय ठिकानों से F-16 और F-35 विमान भी इस अभियान में मदद कर सकते हैं। अमेरिकी B-2 और B-52 बॉम्बर भी ईरान की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। हालांकि इतनी बड़ी सैन्य तैनाती के बावजूद अमेरिका ईरान को अपनी शर्तों पर नहीं झुका सका है। बार बार की धमकी के बावजूद ना तो अमेरिका ने हमला किया है और ना ही ईरान ने सरेंडर करने के कोई संकेत दिए हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य तैनाती का पैटर्न ऑपरेशन मिडनाइट हैमर और एब्सोल्यूट रिजॉल्व से मिलता जुलता है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू होने से पहले टैंकर और लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन क्षेत्र में तैनात किए गए थे।
ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को अमली जामा पहनाने से पहले इस क्षेत्र में विशेष ऑपरेशनल विमानों की भारी तैनाती देखी गई थी। हालांकि इस बार मामला अलग है। अमेरिका का मकसद ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों को मिट्टी में मिलाना ही नहीं, बल्कि खामनेई शासन को उखाड़ फेंकना भी है। फिलहाल अमेरिका वेट एंड वॉच की रणनीति पर चल रहा है। इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती और कूटनीति के जरिए ईरान को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिर्फ सीमित स्ट्राइक से ईरान में सरकार नहीं बदली जा सकती? क्या इस बार अमेरिका को इतिहास की सबसे लंबी जंग लड़नी पड़ सकती है? और क्या खामनेई की सत्ता हिलाने के लिए और संसाधनों की जरूरत पड़ेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान जैसे मजबूत देश को सिर्फ आसमानी ताकत से डराना नामुमकिन सा है। जानकारों के मुताबिक फिलहाल मिडिल ईस्ट में जितने अमेरिकी सैनिक और संसाधन मौजूद हैं, वो ईरान को घुटनों पर लाने के लिए नाकाफी हैं। दरअसल ईरान को अंदेशा था कि अमेरिका के साथ उसका टकराव कभी ना खत्म होने वाला है, इसलिए उसने अपनी सुरक्षा पर ज्यादा फोकस किया। ईरान ने 80 के दशक में ही तेहरान के चारों तरफ पहाड़ों के नीचे बंकरों का एक ऐसा जाल बिछाया जो परमाणु हमले तक को झेल सकता है। ईरान ने एक सोची समझी योजना के तहत हमले की सूरत में लीडरशिप और सैन्य कमांडर्स को सुरक्षित रखने की रणनीति बनाई। तेहरान के चारों ओर परमाणु हमलों तक में सुरक्षित रहने वाले अंडरग्राउंड ठिकाने बनाए। अलग अलग हिस्सों में मौजूद इन गुप्त ठिकानों को एक दूसरे से अंडरग्राउंड रास्तों से जोड़ा गया। इन सुरंगों की गहराई और ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका के पास मौजूद सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम भी इन पहाड़ों की गहराई तक पहुंचने में नाकाम साबित हो सकते हैं। पिछले साल जून में हुई 12 दिन की जंग इस बात की गवाह है कि ईरान के अंडरग्राउंड ठिकाने कितने सुरक्षित हैं। तब अमेरिका के घातक बमों की बारिश में भी ये ठिकाने सुरक्षित रहे थे। इसी कारण कहा जा रहा है कि ईरान के वरिष्ठ नेताओं को प्रभावी ढंग से खत्म करने के लिए अमेरिका को हवाई हमलों की कई लहर चलानी होगी। ये मिडनाइट हैमर जैसा एक बार का अभियान नहीं होगा, बल्कि संभवतः कई हफ्तों या महीनों तक चलेगा। दरअसल हमला किया गया तो ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर देगा, हमलावर ड्रोन्स के झुंड से पलटवार करेगा, बारूदी सुरंगें बिछाकर होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देगा, अमेरिका और सहयोगी बलों पर अपने प्रॉक्सी के जरिए हमला करवाएगा। अमेरिका के सामने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने का विकल्प भी है, हालांकि इसमें उसे भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। ये एक ऐसा दलदल साबित हो सकता है जिसमें अमेरिका कई दिनों तक या महीनों तक फंस सकता है। दरअसल ईरान की सेना एसिमेट्रिक वॉरफेयर में माहिर है। वो सामने से लड़ने के बजाय अमेरिकी सेना को शहरों की गलियों और पहाड़ों की चोटियों पर उलझा देगी। ऐसे में अमेरिका को ईरान के खिलाफ लंबा ऑपरेशन चलाना पड़ सकता है। इसके लिए उसके पास मिडिल ईस्ट में मौजूद संसाधन अपर्याप्त साबित होंगे। इसी कारण अमेरिका बड़ी सैन्य तैनाती के बावजूद ईरान पर हमला करने से बच रहा है। वो तब तक इंतजार करेगा
जब तक लंबे ऑपरेशन के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं जुटा लिए जाते। अमेरिका की मुश्किल ये भी है कि ईरान में उसके पास कोई संगठित आंतरिक विपक्ष भी नहीं है जिसके साथ वो काम कर सके। ईरान के बड़े क्षेत्रफल और भौगोलिक बनावट के कारण वॉशिंगटन ग्राउंड ऑपरेशन करने से भी बच रहा है। ऐसी सूरत में अगर अमेरिका को ईरान में सत्ता परिवर्तन करना है तो उसे व्यापक और लगातार हवाई अभियान चलाने की योजना बनानी होगी। यानी खामनेई शासन को उखाड़ फेंकने के लिए लंबा, महंगा और जोखिम भरा ऑपरेशन चलाना होगा, जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरनाक होगा। शायद इसीलिए कूटनीतिक चालें चली जा रही हैं। ईरान पर चौतरफा दबाव बनाया जा रहा है ताकि जंग को टाला जा सके और सम्मानजनक समाधान निकाला जा सके। टी न्यूज़ नेशन।